अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करके जंग का ऐलान कर दिया और काफ़ी मामलात जो हैं बॉर्डर पे चल रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सिंध के सदर हमारे साथ मौजूद हैं और क्या इनका लाएअमल है प्रोटेस्ट के हवाले से, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह का करें। सर जैसा कि ये भी पता चला है कॉन्फ्रेंस में कि आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो क्या लाएअमल है आपका? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सिंध की तरफ से हम कल पूरी डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे एहतजाज करेंगे और हिंदुस्तान की जो जारत है, जो उन्होंने ड्रामेबाज़ी माजी में भी की है मोदी सरकार ने, उनको आवाम के सामने भी लाएंगे और अपनी पाक अफवाज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करेंगे। उस सिलसिले में आज हमारा सिंध सेक्रेटेरिएट में हमारा इजलास था, जिसमें हमने पूरी जिम्मेदारी दे दी है। इंशाल्लाह कल कराची में भी होगा, प्रेस क्लब के सामने, हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने भी होगा और मीरपुर खास डिवीज़न के हेडक्वार्टर पे भी प्रेस क्लब के सामने हमारा भरपूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से होगा। और इंशाल्लाह इसको ये जो साजिश उन्होंने की है तो इंशाल्लाह पहले भी वो उसमें नाकाम हुआ था, आगे भी नाकाम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना कल भी थी, आज भी है, इंशाल्लाह रहेगी। सर ये जैसा कि आपने बताया कि भारत और पाकिस्तान का मामला है, किसी एक पार्टी का मामला नहीं है। जैसा कि आपने बताया सिंध में और हैदराबाद में, कराची शहर में भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप चाहेंगे कि ज़ाहिर है कि दूसरी पार्टीज़ भी मुश्तरका होकर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, तो टाइम भी बताइएगा कि किस वक्त, और कोई दूसरी अगर आपके साथ जमात को शमूलियत इख्तियार करना चाहे तो उस हवाले से क्या कहेंगे? कराची डिवीज़न का फोकल पर्सन कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी नईम साहब को हमने रखा है, जिन्होंने 3 बजे का टाइम रखा है। एक सिंध सेक्रेटेरिएट के कबूतर चौराहे पे इकट्ठा होकर बड़ी रैली में वहाँ पे एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हैदराबाद डिवीज़न वालों ने भी अपना इसी तरह से कोई अपना प्लान बनाया है, तो इंशाल्लाह हम दूसरी पार्टी को, सिविल सोसाइटी को और जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, शहर के हैं, लोग हैं, उनको भी दावत देंगे, उनको भी हम अपने साथ लाएंगे, क्योंकि ये जो इशू है, ये जो काज है, वो इज्तिमाई काज है और हम मोहब्बत पाकिस्तानी हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस नाजुक दौर में जहाँ इतनी साजिश हो रही है हमारे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हम उनके साथ शाना बशाना रहें। जो कौम अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना रही है, उसी ने बरतरी हासिल की है और कामयाबी हासिल की है। पहले माजी की तरह इंशाल्लाह हम अब ये साबित करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम कल भी इनके साथ थी, आज भी इनके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कराची डिवीज़न के जनाब जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी बात करते हैं कि कल का क्या लाएअमल है। जैसा कि सदर ने हमें बताया कि यहाँ पर कराची, हैदराबाद और सिंध के कई इलाकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह। सर क्या कहेंगे, किस तरह क्या लाएअमल होगा, किस तरह पब्लिक को लेके मकाम पर पहुँचेंगे? इंशाअल्लाह ताला कल दोपहर 3:30 बजे हम सिंध सेक्रेटेरिएट पे जमा होंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जमा होगी, बल्कि हम तमाम कराची में रहने वाले तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को दावत देते हैं कि वो इस रैली में शामिल होकर इंडिया के ख़िलाफ़ ऐसा भरपूर एहतजाज करें कि नरेंद्र मोदी अगले जब तक ज़िंदा है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो गलत कौम को और गलत मुल्क को पंगे लेने की सोच रहा है। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ मोहम्मद सलीम कादरी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, आप क्या कहेंगे, जैसा कि ये मुल्क पाकिस्तान की तमाम आवाम का, तमाम मुहिब्बे वतन का ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उन सब का जज्बा यही है कि मोदी को, इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल जो इंशाल्लाह पहले भी हमने मुँह तोड़ जवाब दिया था, समझे ना, और अब भी देंगे मुँह तोड़ जवाब। जैसे कि वो पानी के मामले में बोल रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, तो एक दफ़ा बंद करके देख लें, उसके बाद फिर हमारा जवाब सुन लिएगा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम और इंटरनेशनल भी उसको मुँह देना पड़ेगा। और इसके अलावा उसका कोई चारा नहीं है कि वो हमसे माफ़ी मांगे और उसके बाद अपने गुनाह को तस्लीम करे। जो उसने ख़ुद किया है वो हम पे मुसल्लत नहीं कर सकता, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं, मुसलमान हैं, हम किसी के साथ ज़्यादती ना करते हैं, ना करने देंगे, समझे ना, और ना अपनी आवाम के करने देंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि मोदी साहब से भरपूर हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत से चाय पिलाएंगे, इंशाल्लाह वो आएँ हमारे पास और
वो हमसे माफ़ी मांगे और ये जो हरकत कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते।